नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज। जिलाधिकारी ने आज कई बैठकों में तैयारियों को गति देने को लेकर की समीक्षा। पॉक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष की सजा। मिशन सुरक्षा में पुलिस ने पकड़ी मिनी गन फैक्ट्री, एक आरोपी गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए की थाई मांगुर के साथ 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। राष्ट्रीय लोक अदालत और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर आज जिला जज ने दी खास जानकारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने तैयारियों के दृष्टि से आज कई बैठकें की। इसमें आगामी लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अवैध नकदी, शराब और कीमती वस्तुओं के सीजर पर चुनाव आयोग सीधे नजर रखेगा, इसकी जानकारी दी गई। इसके लिए विशेष EMSM पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऐसी जब्ती के साथ ही संबंधित इन्फोर्समेंट एजेंसी उसका विवरण पोर्टल पर भी अपलोड करेगी। यह जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने दी। वहीं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने समाहरणालय सभा कक्ष में फ्लाइंग स्क्वाड टीम और स्टैटिक सर्विलांस टीम तथा विभिन्न इन्फोर्समेंट एजेंसियों और अग्रणी बैंक के प्रबंधकों के साथ बैठक की और उन्हें भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी ने सभी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि प्रेस नोट होते ही फ्लाइंग स्क्वाड टीम सक्रिय होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इसी प्रकार स्टैटिक सर्विलांस टीम अधिसूचना जारी होने की तिथि से शांतिपूर्ण निर्वाचन को सुनिश्चित करने के लिए सभी चिन्हित चेक पोस्ट पर सघन जांच की कार्रवाई करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने बताया कि अंतिम प्रकाशन के उपरांत गोपालगंज में मतदाताओं की संख्या कुल 20,10,682 है। इसमें पुरुष मतदाता 10,20,633 हैं और महिला मतदाता 9,89,969 है। तो वहीं अन्य मतदाताओं की संख्या 80 बताई गई है। इस दौरान कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2005 है। सभी विधानसभा को लेकर कुल 245 सेक्टर का गठन किया गया है। सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। वहीं FST और SST का गठन भी किया गया है। मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग सेल तथा फेक न्यूज क्विक रिस्पॉन्स टीम का भी गठन किया गया है। ARO का प्रशिक्षण हो चुका है। नोडल पदाधिकारियों का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर चल रहा है। डिस्पैच सेंटर हेतु निम्नांकित 5 स्थल का चयन किया गया है। प्राप्ति केंद्र, वज्रगृह एवं मतगणना स्थल केंद्र का भी चयन किया जा रहा है। चुनाव में मतदाताओं को धमकाने वाले व्यक्तियों और क्षेत्रों का सर्वे कराया जा रहा है। सभी कोषांगों का नियमित समीक्षा कर ससमय कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। डिस्पैच सेंटर बैकुंठपुर, श्री योगेंद्र ऋषि कुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेवतित, बरौली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरौली, गोपालगंज एवं कुचायकोट डाइट तथा थावे भोरे और हथुआ इत्यादि जगहों पर चिन्हित किया गया है। आज कई प्रखंडों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें बैकुंठपुर के चिवटहा, दिघवा दुबौली, उत्तर मिडिल स्कूल तथा सामुदायिक भवन मठिया चमार टोला के प्रांगण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीच नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी लोगों को मतदान करने की अपील की गई। इस नाटक में बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ भी आंदोलन और सामाजिक बदलाव को उजागर किया गया। इधर पंचदेवरी प्रखंड के भितभेरवा, सिकटिया और मगहिया पंचायत भवन पर भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच मतदाता जागरूकता को बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस दौरान नाटककारों ने आम जनता को शराब और नशे के हानिकारक प्रभावों से भी अवगत कराया। जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय में आज जनता दरबार का भी आयोजन किया, जहां विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों की समस्याओं को सुने और उसके निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया।
गोपालगंज में माननीय न्यायालय के द्वारा पॉक्सो एक्ट के मामले में आज सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति को 20 वर्ष की सजा दी गई है और 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। बताया जा रहा है कि बिशंभरपुर थाना कांड संख्या 124/21 जिसमें धारा 376 आईपीसी और 4(1) पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी हरि राय पिता ललन राय ग्राम गालिमपुर थाना बिशंभरपुर पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए यह सजा का ऐलान किया है। इस दौरान माननीय न्यायालय में एडीजे 6 के द्वारा 20 वर्ष की कैद और 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा आरोपी को सुनाई गई है। मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण देने हेतु मास्टर ट्रेनर का रिफ्रेशन प्रशिक्षण हो गया है। जिला पदाधिकारी ने वोटर टर्न आउट बढ़ाने के लिए सभी मीडिया कर्मियों से सहयोग की अपील की। उन्होंने सभी मतदाताओं से आगामी लोकसभा निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करने को लेकर खासकर युवाओं की भागीदारी पर विशेष जोर दिया। इधर जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर बैठक की। इस दौरान बैठक में अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा ने बताया कि वित्तीय वर्ष में कुल 2,46 लाख रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है और इसमें से कुल 52 पीड़ितों और उनके आश्रितों के बीच 2,10,75,681 रुपए का अनुदान दिया गया है। जिलाधिकारी ने बिंदुवार समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर गोपालगंज में भी कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। आज विभिन्न थाना के पुलिस कर्मियों ने ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट कर पुलिस सेवा को प्रदर्शित किया। इस दौरान कुल 65 पुलिस कर्मियों ने अलग अलग थानों से आकर ब्लड डोनेशन कर जन सेवा की दृष्टि से रक्तदान किया। इधर बलथरी चेक पोस्ट पर कुचायकोट थाना की पुलिस ने वाहन जांच करते समय एक ट्रक को पकड़ा जिसके अंदर प्रतिबंधित 6 टन मांगुर मछली लोड कर इसे उत्तर प्रदेश में सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। तभी पुलिस ने ट्रक और मछली को जब्त कर लिया है। इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी मुरारी यादव और अनुज कुमार ये दोनों गया जिले के 12 चट्टी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और तीसरा अत्या सदर और मनन गजी ये दोनों लोग 25 परगना पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मांगुर मछली की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस अब इस मांगुर मछली को लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं मत्स्य विभाग भी मौके पर पहुंचकर इसकी जांच पड़ताल कर रहा है। देर शाम तक मछली को जमीन में दफन करने की चर्चा की जा रही थी। इधर सड़क सुरक्षा को लेकर भी एक बैठक जिला पदाधिकारी ने की। उन्होंने बताया कि 2022 में टोटल दुर्घटना की संख्या 277 थी जिसमें मृतकों की संख्या 248 हो गई, तो वहीं टोटल घायलों की संख्या 191 थी और वर्ष 2023 में टोटल दुर्घटना की संख्या 269 है जिसमें मृतकों की संख्या 221 है और घायलों की संख्या 143 है। समिति ने जिले में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नवाचारी योजनाओं की चर्चा की। साथ ही सड़क सुरक्षा के मामले में निर्देशिकाएं और नीतियों का भी मूल्यांकन किया। 9 मार्च को इस बार वर्ष का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर आज गोपालगंज के जिला जज राकेश मालवीय ने प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने कहा, एक वर्ष की बात जैसा कि आपको मालूम है, वर्ष 2024 जो वर्तमान में चल रहा है, इस वर्ष का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत माननीय नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कार्य करता है, उनके निर्देश के आलोक में आगामी 9 मार्च 2024 को हमारे गोपालगंज न्याय मंडल के परिसर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो न्यायालय में लंबित मामले हैं उनमें से 4,774 मामलों को चिन्हित किया गया है विभिन्न न्यायालयों के, जो कि सुलहनीय हैं। इन सुलहनीय मामलों में नोटिसेज निर्गत किए गए हैं और हम आशा करते हैं कि इनमें से निश्चायक रूप से करीब 700 लंबित मुकदमों को हम लोग लोक अदालत में सुलह के माध्यम से निस्तारण
कर पाएंगे। इसके अलावा इस लोक अदालत में प्रत्येक लोक अदालत के बाद प्री लिटिगेशन केसेस, ऐसे केसेस जिनका न्यायालय में अभी कोई आवेदन नहीं पड़ा है, न्यायालय के समक्ष वो नहीं लाए गए, और ऐसे मामले जो ज्यादातर बैंक के मामले होते हैं, ऋण से संबंधित विवाद हैं और अन्य विवाद हैं, जैसे हेल्पलाइन के, महिला हेल्पलाइन के विवाद होते हैं और भी एग्जीक्यूटिव साइट के कुछ विवाद हैं, ऐसे मामले, बिजली से संबंधित विवाद हैं, टेलीफोन से संबंधित विवाद हैं, वो प्री लिटिगेटेड केसेस की श्रेणी में आते हैं। ऐसे 12,874 वादों को चिन्हित किया गया है संबंधित विभागों के माध्यम से और उसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को दी गई है और इनमें लगभग 27,994 नोटिस जारी किए गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 1,500 ऐसे प्री लिटिगेटेड वादों का निस्तारण इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलह के आधार पर दोनों पक्षों में हम लोग करने में सक्षम होंगे। एक विशेष अभियान के तहत पुलिस ने वाहन जांच करते हुए एक व्यक्ति को देशी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल गिरफ्तार आरोपी के घर में ही मिनी गन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। इसके घर पर पुलिस ने पूछताछ के बाद जब छापेमारी की तो पुलिस के होश उड़ गए। इसके घर से पुलिस ने 3 देशी कट्टा, एक अर्ध निर्मित रिवाल्वर और आधा दर्जन अर्ध निर्मित देशी कट्टा, कई देशी कट्टों की बॉडी और जिंदा कारतूस, खोखा, ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, हथौड़ा, स्प्रिंग सहित 19 तरह के उपकरण बरामद किए हैं। जिसके बाद गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के एक डेरवा गांव के रहने वाले राजेंद्र शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस पर मामला दर्ज कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके घर से मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर आज बताया कि इस बार 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, परंतु 8 मार्च को महाशिवरात्रि होने के वजह से व्यवहार न्यायालय परिसर में इस बार 11 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं और छात्राओं को सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा और उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा। जदयू पार्टी की आज अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष आदित्य शंकर शाही और जदयू नेता प्रमोद पटेल समेत तमाम जिले के पदाधिकारी मौजूद हुए और पार्टी की बैठक में पार्टी को और मजबूत करने और आने वाले चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ने पर रणनीति बनाई गई। वहीं जिलाध्यक्ष आदित्य शंकर शाही ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी केक काटकर जन्मदिन मनाया और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। गोपालगंज जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल और गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके 73वें जन्मदिन पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। स्वास्थ्य विभाग ने आज कहा कि लीवर और पीत विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर कनिका कौशल और डॉक्टर प्रियंका तथा ईश्वर की टीम के द्वारा हथुआ स्थित एएनएम स्कूल में छात्र और छात्राओं का वर्चुअल उन्मुखीकरण किया गया, जिसमें बदलते जीवन शैली और दिनचर्या के कारण युवाओं के स्वास्थ्य पर हो रहे प्रभावों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस अवसर पर एएनएम स्कूल की ओर से प्राचार्य मधुमिता और पीरामल स्वास्थ्य के डीपीओ आनंद कश्यप सहित स्कूल की छात्र और छात्राएं जुड़ी हुई थी। बदलते जीवन शैली के कारण मधुमेह, उच्च रक्तचाप और फैटी लीवर जैसी बीमारियों की जद में आ रहे युवा वर्ग को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस पर रोकथाम और इससे नियंत्रण पाने के लिए भी छात्रों को जानकारियां दी गई। जदयू के प्रदेश कार्यालय में भी जदयू नेता प्रमोद पटेल ने आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को भी उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनके दीर्घायु होने की कामना भी की। बैकुंठपुर के कृतपुरा गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की एक घटना में महिला घायल हो गई, जिसका नाम टिंकू देवी है। महिला का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं बैकुंठपुर के उसरी गांव में भी हुई सड़क हादसे में 20 वर्षीय एक युवक घायल हो गया, जो उसरी का ही रहने वाला दिलकश कुमार है। इसका भी इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है।
बैकुंठपुर के गम्हारी गांव में भी आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में 18 वर्षीय युवती गंभीर रूप से घायल है, जिसका नाम चंदा खातून है। इसका भी इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर गोपालपुर पुलिस ने गंडक नहर पर कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो से 4,476 बोतल शराब जब्त की है। वहीं इस मामले में तस्कर फरार हो गया है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस अनुसंधान कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज। जिलाधिकारी ने आज कई बैठकों में तैयारियों को गति देने को लेकर की समीक्षा। पॉक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष की सजा। मिशन सुरक्षा में पुलिस ने पकड़ी मिनी गन फैक्ट्री, एक आरोपी गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए की थाई मांगुर के साथ 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। राष्ट्रीय लोक अदालत और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर आज जिला जज ने दी खास जानकारी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।